हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़वार एकेडमी परिवार में स्वागत है। आइए बच्चों, आज क्लास 10th मैथ की ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास चल रही थी, आज उसी का एक्सरसाइज 8.2 का तीसरा पार्ट है। जो शेष बचा हुआ था, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। क्या थी एक्सरसाइज एक्सरसाइज 8.2 8.2 का जो क्वेश्चन बचे हुए थे, आज हम उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं। एक पहला क्वेश्चन कल हुआ था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के। उसको बताया गया एक्सरसाइज 8.2 में जो डिग्री का मान निकाला गया था, बताया गया था कहाँ से कैसे आया। 0 डिग्री, त्रिकोणमिति अनुपात, साइन कॉस, tan कॉस, कॉसेक और सेक, इनका जो त्रिकोणमिति अनुपात है, इनके मान 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री के जो मान होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में, उसको आप लोगों को बताया गया। अगर हमें वो मान याद होंगे, अगर नहीं याद है, आप पिछला वीडियो देखें, उस मान को तैयार कर लें, तभी हम आगे कर पाएंगे। अगर वो हमें नहीं आता तो हम नहीं कर पाएंगे। आइए बच्चों, उसी बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या है कह रहा, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो विकल्प क्या चुनने दे रहा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक कह रहा है। इसमें मान दे रखा है, ए ऑप्शन में है साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो हमें क्या करना, मान को बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले हमें अगर tan 30 डिग्री का मान मालूम होगा, तो हम इसको हल करेंगे, तभी मान आएगा। यहाँ हम देखेंगे 2 इंटू, तो आगे हम देख रहे हैं 2 tan 30 अंश का मान क्या होता है, बताया जाता है tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, अपान 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। इसका स्क्वायर लगा है, हम स्क्वायर कर देंगे। आगे हम देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 अपान√3, जिसका हर कुछ नहीं होता, क्या मानते हैं, एक। तो अंश अंश का गुणा बटे हर, हर का गुणा, तो 2/√3 आ जाएगा अपान, तो 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग। ऐसे होता है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, कैंसिल होके क्या निकल के आएगा, 3। तो क्या निकल के आएगा, 3। ठीक, जिसका अर्थ क्वेश्चन होता है क्या मानते हैं, 1। इसको हल करेंगे तो आगे हम देखेंगे 2/√3 अपान 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, प्राइम नंबर है, 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। यहाँ क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 से, तो 3 1 9 3, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 3 प्लस 1, तो अपान 2/√3 अपान 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा अपान 3। बाहर बाहर का गुणा होता है अंदर, अंदर का गुणा, तो 3 गुणे 2 3 दूनी 6 बटे 4 √3 4√3। अब देखेंगे यहाँ सरलतम रूप में कुछ कट होगा, कट करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, क्या निकल गया, 3/2√3, 3/2√3। हमने क्या बताया था कल, एक परिमेयकरण किया था। परिमेयकरण की हर में रूट नहीं होता है, हर में रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो 3/3 2√3 है, तो हम अगर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें √3 से, तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या निकल के आएगा, 3√3/2 इंटू √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा, √3/2 √3/2। हम देखेंगे √3/2 किसका मान होता है, तो देखेंगे √3 किसका मान होता है, यहाँ मिलाएंगे कैसे, आइए हम देखते हैं। यहाँ देखेंगे साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2, तो साइन 60 अंश का मान √3/2, cos 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2, tan 60 अंश का मान √3 और साइन 30 अंश का मान 1/2। तो यहाँ क्या निकल, √3/2 कहाँ पे आया, इसका मतलब ये है साइन 60 डिग्री का मान है, किसका, साइन 60 डिग्री का मान। तो ऑप्शन नंबर क्या निकल के आया,
ए साइन 60 डिग्री। ठीक, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम बताते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका मान बताना है। ऑप्शन दे रखा है ए टेन 90 डिग्री, बी 1, सी साइन 45, डी 0। अब हमें ये बताना है कौन से मान सही होंगे। चार ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखा है, इन लोगों के इन सबके मान बताना है। तो आइए हम देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो जो साड़ी साड़ी बनाई गई थी टेबल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था, उसमें हम देखेंगे टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है। तो 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है, अपॉन 1 प्लस टेन 45 का मान क्या होता है, क्या होता है, एक होता है। तब एक लिख देंगे, एक का स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर देंगे। चलो आगे हम देखते हैं। 1 माइनस एक का वर्ग करेंगे एक, अपॉन 1 प्लस एक का वर्ग करेंगे एक। तो एक में एक माइनस करेंगे क्या निकल के आएगा, 0, और एक में एक जुड़ेगा क्या आएगा, 2। हमने भी क्या बताया था, किसी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे या 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। किस संख्या से हम उसका मान देंगे, क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्या निकला, 0। अगर किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, सॉरी किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या निकल के आता है, इनफाइनाइट निकल के आता है। तो 0 निकल के आया, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। क्या, ऑप्शन डी। कैसे, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका मान बी का एक दिया, टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। तो क्या निकल के आया, डी ऑप्शन सही है हमारा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी 0 डिग्री। आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। त्रिकोणमिति बहुत आसान है, त्रिकोणमिति बहुत आसान है। ये त्रिकोणमिति क्या है, फार्मूले पे आधारित होती है। अगर हमें फार्मूला पता है तो त्रिकोणमिति हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। दे रखा साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है। चलो देखते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब ये कह रहा है अगर हमें क्या करना, साइन 2a बराबर, साइन 2a बराबर 2 साइन a, 2 साइन a, ये कब सत्य होगा। हम a का कौन सा मान ले लें, a का मान 0, b का मान 30, c का मान 45, d का मान 60। इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा मान हम लें कि जो है ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। क्या करना है, इन चारों में एक मान लेना है। वह मान क्या लें कि आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए, ये हमें बताना है। चलो देखते हैं। स्टेप ए, ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, कह रहा है 0। चलो हम 0 लेते हैं। साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। साइन 2 इंटू 0 करेंगे, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0। चलो 2 इंटू साइन 0 करेंगे, साइन 0, 0 बराबर 0 में किस संख्या से गुणा करेंगे मान क्या होगा, 0। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। ऑप्शन क्या निकल सही हुआ, बोलेंगे ऑप्शन ए सही हुआ। क्या, ऑप्शन ए। अगला हम दूसरा देते हैं, देखते हैं इसी प्रकार एक ऑप्शन उठा के देख लेंगे। 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री। चलो साइन 2 इंटू 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री।
यहाँ देखेंगे साइन 30 दूनी से 60, साइन 60 अंश का मान क्या है, √3/2 क्या है, √3/2, √3/2। चलो यहाँ देखते हैं इधर क्या देगा, साइन 2 साइन, यहाँ देखेंगे 2 साइन 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2 कट गया, क्या निकल के आया 1। यहाँ √3/2, यहाँ ये क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ, नहीं। इसी प्रकार 45 रखेंगे, इसी प्रकार 60 रखेंगे, देखते हैं मान बराबर आता है कि नहीं। लेकिन साइन 0 ए ऑप्शन रखा गया, मान क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए बराबर क्या, कौन सा सही हुआ ऑप्शन ए, 0 डिग्री मान रखने पर। ठीक, इसको नोट कर लें, इसके आगे हम बताते हैं। आइए आगे हम देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं, बंद करें वीडियो ना, बंद करें। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी का जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री क्या दे रखा है, बराबर है। यहाँ हम देखेंगे, इसमें भी ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए क्या है, cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री और ऑप्शन डी क्या है, sin 30 डिग्री। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें देखेंगे चारों ऑप्शन में कौन सही है। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले tan 30 अंश का मान मालूम होना चाहिए, किसका, tan 30। क्या करेंगे आगे हम देखेंगे, 2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 अंश का मान 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। अब आगे देखेंगे, जिसका हर कुछ नहीं होता क्या मानते हैं, 1। अब ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, अंश अंश का बटे हर हर का, तो 2 एकम 2 √3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। अब इसको हम हल करेंगे। आगे देखते हैं, 2/√3 अपॉन वो 1 और 3 का एलसीएम लासा क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। आगे हम देखते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 1 से, ठीक। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, ऊपर क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 एकम 1, आगे आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 में 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 2/3। अब बाहर बाहर का गुणा हो जाएगा और अंदर अंदर का, तो 3 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2√3। अब यहाँ देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 अपॉन क्या बचेगा, √3। अब देखेंगे यहाँ हर में क्या है, √3, जो कि हर में रूट नहीं होना चाहिए, इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। तो 3/√3 का परिमेयकरण करेंगे कैसे, √3 से अंश व हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 3√3 अपॉन, और √3 क्या आ जाएगा, 3, और 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, √3। अब यहाँ हम देखेंगे क्या आया, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री का क्या मान आया, √3। अब यहाँ हम देखेंगे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें किसका मान जो है √3 है। तो देखेंगे cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक। आगे देखेंगे sin 60 डिग्री का मान, sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। tan 60 डिग्री 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। क्या कहाँ क्या √3 कहाँ आया, tan 60 डिग्री, कहाँ, tan 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन सी, tan 60 डिग्री। क्या निकल के आया, tan 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या सही हुआ, सी। तो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री
किसके बराबर होगा, tan 60 डिग्री के। अब इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, कह रहा है a प्लस बी का जो मान है 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर है, 90 डिग्री से छोटा है, तो a बड़ा होगा b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान हमें बताना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, tan a प्लस बी, tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, √3। क्या दे रखा है, √3। और tan a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। और कह रहा है साथ में a प्लस बी का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से छोटा होगा। तो a का मान क्या है, ये ऑप्शन ये दे रखा है, a का जो मान आना चाहिए b से बड़ा आना चाहिए। आइए देखते हैं। tan a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, √3। क्या दे रखा है, √3। तो देखेंगे √3 tan में किसका मान होता है, tan में √3 tan 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 tan में किसका मान है, tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60। तो देखेंगे tan से दोनों पक्षों से, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से tan हटाने पर क्या मान निकल के आएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। a प्लस बी का मान क्या आया, 60 डिग्री। अगला देखते हैं tan a माइनस बी बराबर, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है। tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan a माइनस बी बराबर, अब देखेंगे tan में 1/√3 किसका मान है, तो किसका मान है, तो tan 30 डिग्री का मान है, tan 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ भी दोनों पक्ष से tan हटाने पर लिख देंगे, दोनों पक्षों से tan हटाने पर, tan हटाने पर तो a माइनस बी बराबर क्या निकल के आया, 30 डिग्री। क्या निकल के आया, 30 डिग्री। a माइनस बी समीकरण 2। तो यहाँ से a प्लस बी, a माइनस बी से दो मान निकल के आया, a प्लस बी और a माइनस बी का मान निकल के आया। इस समीकरण को हम हल कर लेंगे। आगे हम देखते हैं इसके बाद, यही हम देखते हैं जो है, तो tan a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर 60, सॉरी a माइनस बी बराबर, सॉरी a प्लस बी बराबर क्या निकल के आया है, 60 डिग्री। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है, 30 डिग्री। समीकरण 1 समीकरण 2। अब याद होगा बीजगणित में हम समीकरण पढ़े हैं, ठीक। समीकरण को विलोपन विधि, 1 2 समीकरण दिया रहता है, दोनों में एक का मान विलुप्त करके निकालते हैं जोड़ने पर। देखेंगे प्लस माइनस है, लिखेंगे जोड़ने पर तो a प्लस बी कैंसिल हो गया, 2a बराबर क्या आ जाएगा, 60 30 क्या होगा, 90 90 डिग्री। a बराबर क्या आ जाएगा, 90/2 कट के a का मान क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। कितना निकल गया, 45 डिग्री। a का मान 45 आया। अब इसी प्रकार हम b का भी मान निकालेंगे। तो b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a माइनस बी, अब a का मान रख देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या निकल के आएगा, 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस करेंगे 60 में 45 क्या निकल के आएगा, 15 डिग्री। b का मान क्या निकल के आया, 15
डिग्री। ठीक, तो ए और बी का मान निकल आया। तो अगर ए और बी का मान निकल के आया है, ए और बी का मान ही हमें क्या करना था, मालूम करना था। तो ए का मान क्या है, निकल गया 45, बी का मान 15। ऑप्शन में कह रहा था ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। हम पहले चेक करेंगे कि ए का मान बी से बड़ा है कि नहीं। ए का मान 45, बी का मान 15, बड़ा है, हाँ, ए का मान बी के मान से बड़ा है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके आगे हम कराते हैं क्वेश्चन। अगला देखते हैं। आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमें कथन बताना है, सत्य असत्य, जो ट्रू फॉल्स, कौन कौन सही है कौन कौन गलत हैं, कारण सहित बताइए। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्या दे रखा है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें क्या करना है, बताना है कि कौन कौन सही है कौन कौन गलत। बताइए साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर फार्मूले बेस देखा जाए तो क्वेश्चन गलत, असत। तो यहाँ हम कोड के माध्यम से देखेंगे क्या सही, कोई एक मान ले लेंगे हम, 30 डिग्री और 60 डिग्री मान लेकर हल करेंगे। तो अगर देखा जाए साइन 30 प्लस 60, ए का मान 30 ले लो, बी का मान 60, बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। यहाँ देखा जाए साइन क्या हो जाएगा 90 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, 1 होगा, और इसको हल करेंगे तो 1/√3 क्या निकल के आएगा 2। तो देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, कहेंगे नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, फॉल्स। क्या हो गया, फॉल्स, असत्य है। क्या हो जाएगा, असत्य है, फॉल्स हो गया। पहला क्या हो गया, फॉल्स, असत्य। ठीक, ये हो गया कारण, ऐसे दे सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये बता रहा है कि यदि थीटा में वृद्धि कर दें, थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, हाँ। कैसे, जैसे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये मान होते हैं। ठीक, मान होते हैं। कह रहा है अगर थीटा में वृद्धि कर दे, एक बार थीटा हम 0 रख दे तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा 0, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/2, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा 1। कितना होगा 1। क्या ये 0 से मान क्या बढ़ता ही तो जा रहा है, मान बढ़ता ही जा रहा है। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी, कहेंगे यस, क्या हो जाएगा ट्रू, हाँ होता है, क्या है जो सत्य है। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, सत्य, ट्रू। अगला कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अब कह रहा है अगर थीटा में वृद्धि हो रही है, क्या काश में भी वृद्धि होगी। अब यहाँ क्या दे रखा है, काश, क्या
अगला कह रहा है कॉस में भी वृद्धि होगी, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अब जहां हम साइन लिए थे कॉस ले लेंगे, कॉस ले लियो, चलो क्या कॉस, ठीक। आइए देखते हैं। इसी प्रकार हम क्या कौन सा मान लेते हैं, कॉस का। चलो देखते हैं, कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री। तो हमने क्या बताया था, साइन के जो मान होते हैं 0 से 90, इन्हीं को पलट दो, उल्टा कर देंगे तो मान किसका आ जाएगा, कॉस का। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 डिग्री √3/2 और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। अब यहाँ देखो थीटा का मान अगर 0 है तो मान क्या निकल के आया, 1। थीटा का मान 30 डिग्री, क्या मान √3/2, थीटा का मान 45 1/√3 √3/2 और थीटा का मान 90 डिग्री है 0। तो क्या मान में वृद्धि हो रही है, पहले मान 0 था थीटा, तो मान क्या निकल गया 1। थीटा का मान अगर हम 90 कर दिए मान क्या हो गया, 0। कम हुआ ना, कहीं वृद्धि हुई नहीं, इसका मतलब क्या है, मान में वृद्धि नहीं हो रही है, ये मान क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। क्या निकल के आया, असत्य, फॉल्स। क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, आगे हम देखते हैं। ये लास्ट है, 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आइए, ये क्या था, असत्य। अगला कह रहा है थीटा के सभी मानों पर, कह रहा है थीटा के, क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये कह रहा है थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ये क्वेश्चन दे रहा है क्या थीटा के जितने मान होते हैं इस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है, नहीं। कैसे, देखो यहाँ साइन थीटा बराबर हम 0 डिग्री ले लें और कॉस थीटा बराबर 0 डिग्री ले लें, क्या साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, क्या दोनों बराबर हैं, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड नहीं, क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं है, इक्वल नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, असत्य। क्या हुआ, असत्य, ये मान बराबर नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। चलो देखते हैं, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, हमें बताना है क्या सत्य है क्या सत्य। कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए। 1 बराबर 0 रखो, कॉट 0 डिग्री बराबर कॉस 0 बटे साइन 0। कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, किसी संख्या में 0 से भाग देंगे उसका मान इनफाइनाइट आता है। कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित है, इसका मतलब क्या है, असत्य। तो ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 आज समाप्त हो गया है। अगले वीडियो एक्सरसाइज 8.3 पर अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ शेयर भी करें, जिससे और भी बच्चे इस वीडियो को पढ़ सकें, इस चैप्टर को अच्छे से। वीडियो को लाइक शेयर करें जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर भी करें। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।